अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है फर्स्ट ईयर की नज़्म इखलास, उसका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने उसके पहले 2 अशार पे बात की थी। आज हम शेर नंबर 3 और 4 पे गुफ्तगू करेंगे। शेर नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट्स के फ़ानी है हर एक चीज़, हर एक रस्म व रवाज, बाकी है मगर एक दवा में इखलास। फ़ानी है जिसने ख़त्म हो जाना है, हर एक चीज़, हर एक रस्म व रवाज, हर रस्म व रवाज ने, हर चीज़ ने, ज़मीन से लेके आसमान तक जितनी चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं, तमाम की तमाम चीज़ों ने, तमाम आपकी जो रसूमात हैं, आपके रस्म व रवाज हैं, उन्होंने ख़त्म कर जाना है, ख़त्म हो जाना है। एक चीज़ तो बाकी रहेगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान का जो इखलास है वो बाकी रहेगा। इंसान की नेक निजती जौन सी वो बाकी रहेगी। इंसान का अच्छा किया हुआ काम वो हमेशा बाकी रहेगा। कि दुनिया की हर चीज़, हर रस्म व रवाज, हर आदत, हर तरीका एक दिन ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ जो बाकी रहेगी वो इखलास है। अब ये सारे के सारे इसके मौज़ूआत हैं। देखें, फ़ानी दुनिया की हकीकत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, आपके कितने बुज़ुर्ग, आपके कितने बड़े जौन से वो दुनिया फ़ानी से जा चुके, और आज आप याद किनको करते हैं? जो नेक नियत लोग थे आप उनको याद करते हैं, जो भले का काम करते तो आप उनको याद करते हैं, जिनके दिल के अंदर मैल नहीं थी आप उनको याद करते हैं, जो खुलूस से नियत के साथ काम करने वाले थे आप उनको याद करते हैं। अब देखो वो तो ख़त्म हो गए, फ़ानी हो गए, चले गए सब कुछ। उनके नेक अमाल, उनकी खुलूस से नियत, उनका इखलास जौन सा वो दुनिया में बाकी रहा। उसके बाद बातनी और रूहानी पैगाम। अगर इंसान बातनी तौर पर और रूहानी तौर पर तरक्की करना चाहता है, उसका पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ एक है और वो है इखलास। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इखलास शामिल कर लिया तो समझो आपकी तरक्की शुरू हो गई। अगर आप उस्ताद हैं तो आपने इखलास से नीयत के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया, तरक्की शुरू। अगर आप ज़मींदार हैं, इखलास से नीयत के साथ काम करना शुरू कर दिया तो आपकी तरक्की शुरू। वकील हैं, जज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, किसी पुलिस से ताल्लुक़ है, किसी और शोबे से, आपने ज़िंदगी के अंदर खुलूस शामिल कर लिया तो आपकी तरक्की जौन सी है, रूहानी तरक्की भी आपकी शुरू और बातनी तरक्की भी आपकी शुरू। रूह को भी सुकून, बातन को भी सुकून। और उसके बाद दवाम ख़ास की अहमियत। एक चीज़ ने हमेशा ही रहना है, हाँ, दवाम हमेशगी, ठीक है ना, ख़त्म ही नहीं होना, ठीक है ना। आपका देखें, ये जितने अल्लाह अम्बिया कराम, औलिया कराम, अम्बिया कराम, शुहदा इस्लाम, औलिया कराम, तमाम के तमाम जिनका नाम आज भी, जिनका सिक्का आज भी चलता है, जिनका नाम आज भी हयात है, क्यों? वजह खुलूस नीयत। वो जो काम दुनिया में करके गए वो तबलीग करके गए, खुलूस नीयत के साथ करके गए, ना के दिखावे के साथ। इन्नमल अमल बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयत पाक है, साफ़ है, अच्छी है तो फिर अमाल भी किसी काम के हैं। रस्म व रवाज पर तनकीद, रस्म व रवाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इखलास के साथ किया हुआ काम, नेक नीति के साथ किया हुआ काम वो हमेशा जौन सा वो बाकी रहता है। सूफियाना नज़रिया, सूफिया कराम जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनका नज़रिया जौन सा वो ये है कि वो अमाल जो नीयत के, जो खुलूस से नीयत के बगैर हों, बिल्कुल ज़ाया है। वो इबादत जिनके अंदर खुलूस शामिल ना हो, अकारत हैं, ज़ाया है, किसी काम की नहीं है। आपका 24 घंटे का किया गया काम खुलूस के बगैर हो तो किसी काम का भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद पैगाम बेदारी, पैगाम बेदारी, बेदार करने का पैगाम दिया गया है कि ए इंसान, ए गाफिल इंसान, आंखें खोल, हर चीज़ ने फ़ानी हो जाना है, हर रस्म व रवाज ख़त्म हो जाना है। जिस चीज़ को दवाम है वो तेरा इखलास है, वो तेरे दिल की पकीज़गी है, वो तेरी नेक नियति है। उसके बाद बातन पर ज़ोर। ज़ाहिर पर ज़ोर तो सभी देते हैं, मैं अच्छा लिबास पहन लूँगा, बातन पे ज़ोर है, कटिंग आला करवा लूँगा, बातन पे ज़ोर है, अपनी डेंटिंग पेंटिंग दूसरे लफ्ज़ों में करवा लूँगा, बातन पे ज़ोर, अच्छा जूता पहन लूँगा, बातन पे ज़ोर है। लेकिन सॉरी, वो ज़ाहिर पे ज़ोर है, बातन पे ज़ोर क्या होगा? अगर खुलूस से नीयत के साथ मैं काम करूँगा, अंदर खाते अगर मैं खुश हूँगा तो वो मेरा बातन होगा, ठीक है ना। मैं अपना काम काज दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए खुलूस से नीयत के साथ करूँगा, वो मेरे बातन पे काम है। ज़ाहिरी और बातनी खुशी मुझे तभी नसीब हो पाएगी। इबरत का एक पहलू, इबरत का पहलू ये है, हर शय ने ख़त्म हो जाना है, हर रस्म और रवाज ने ख़त्म हो जाना है, और इंसान इबरत तेरे लिए एक तो न ख़त्म हो जाना है। जितनी ज़िंदगी है 60-65 वर्ष, वो अमार इकबाल ने कहा था ना, उस मुसव्वर का हर शाहकार 60-65 वर्ष, और बस
हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। ए इब्ने आदम, तेरे नेक अमाल, तेरी नेक नीयती, तेरा खलूस नियत से काम करना वो बाकी रह जाएगा। इबरत हासिल करो, ज़िंदगी दिन ब दिन गुजर रही है। एक एक लम्हा इंसानी ज़िंदगी के दरख्त को आरी की तरह काट रहा है। कहते हैं ना, सांसों की आरी ज़िंदगी के दरख्त को आहिस्ता आहिस्ता काट रही है, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। और ये इबरत हासिल करनी है, अपने काम के अंदर खुलूस जौन सा वो ले आना है। शेर नंबर 4 है इसी सिलसिले का, इस्लाम है पाबंदी इखलास का नाम। और नाम है इस्लाम का नाम इखलास, कि जिस तरह इस्लाम इखलास पर कायम है ना, इस्लाम की बुनियादें जौन सी हैं वो इखलास पर हैं, नेक नीयती पर हैं। इस्लाम के जितने अरकान हैं उनमें अगर नेक नीयती नहीं है ना तो वो फिर नहीं है। तो इस्लाम की बुनियाद ही सबसे पहले इखलास पर रखी गई। तो कहा गया कि जिस तरह इस्लाम इखलास पर कायम है, वैसे ही इखलास इस्लाम की पहचान है। आप जो काम खुलूस से नीयत के साथ करते हैं, इस्लाम की वो पहचान होगा। आप इबादत खुलूस से नीयत से करते हैं, वो इस्लाम की पहचान है। आप रोज़ा खुलूस से नीयत से रखते हैं, इस्लाम की पहचान है। आप ज़कात खुलूस से नीयत से देते हैं, इस्लाम की पहचान है। आप हज खुलूस से नीयत से करते हैं, इस्लाम की पहचान है। आप जिस शोबे से आपका ताल्लुक़ है वहाँ नेक नीयती से आप काम करते हैं, वो इखलास की और इस्लाम की पहचान है। फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आई एम मुस्लिम, फिर आपको अपना तारफ़ नहीं करवाना पड़ेगा। आपके काम से, आपकी नेक नीयती से लोग जान जाएंगे कि हिज़ मुस्लिम, ये मुसलमान है, ये इखलास से काम कर रहा है, नेक नीयती से काम कर रहा है, दिखावे के लिए हरगज़ नहीं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये इसके तमाम मौज़ूआत हैं, ठीक है। अब इखलास इस्लाम का जौहर है, ठीक है ना। अब इस्लाम की खूबसूरती इखलास के अंदर है। अगर उसमें से इखलास निकाल दिया जाए तो इस्लाम के इरकान, इस्लाम के में जो इबादत हैं, जो बाकी तमाम चीज़ें, वो सारी की सारी अकारत रह जाएगी, ज़ाया जाएंगी, किसी काम की नहीं है। इखलास के बगैर इबादत बेकार, ठीक है ना। अगर आप नमाज दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, आप किसी को देख के सजदा तवील कर देते हैं, आप किसी को देख के रुकू तवील कर देते हैं, आप किसी को देख के अपनी इबादत के अंदर जौन सा वो दिखावा ले आते हैं, तो वो इबादत जौन सी थी वो ज़ाया जाएंगी। बरोज़े क़यामत ये इबादत इंसान के मुंह पर मार दी जाएंगी, किसी काम की नहीं होगी। धोखा या रियाकारी से नफ़ी, इस्लाम धोखा और रियाकारी से नफ़ी सिखाता है। इबादत नमाज दिखावे के लिए नहीं पढ़नी, ज़कात दिखावे के लिए नहीं देनी, हज दिखावे के लिए नहीं करना, रोज़ा दिखावे के लिए नहीं रखना, ठीक है। इस्लाम नफ़ी करता है, इस्लाम मना करता है। किसी को धोखा नहीं देना। जो चीज़ बेच रहे हैं अच्छी बेचनी है, एक नंबर बेचनी है, खुलूस से नीयत के साथ चीज़ बेचनी है, धोखा रियाकारी उसके अंदर नहीं लेके आना। और उसके बाद दिल की पाकीज़गी, सच्चाई और खालिस इरादे का नाम जौन सा वो इखलास है। दिल का पाकीज़ा होना ज़रूरी है, सच्चा होना ज़रूरी है, और अपने इरादा जौन सा आपने किया है उसके अंदर नेक नीयती और इखलास लेकर आना है, तो फिर वो किसी काम का है, फिर उसको इखलास का नाम दिया गया। इखलास रूहानी तरबियत का नाम है। जिस तरह मतलब कि बातनी तरबियत, जिस तरह इंसान अपनी जो ज़ाहिरी तरबियत करता है, ठीक है ना, उसी तरह इंसान को बातनी और रूहानी तरबियत की भी ज़रूरत है। और वो तभी मुमकिन है जब आप अपने काम में खुलूस और नेक नीयती लेके आएंगे, जब आप अपनी इबादत के अंदर खुलूस और नेक नीयती लेकर आएंगे। उसके बाद है इखलास इस्लाम का अमली तसव्वुर। इखलास के बगैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इखलास के बगैर अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, वो आपकी नमाज नहीं होगी, वो आपकी इबादत नहीं होगी, वो आपकी आदत होगी। नमाज़ पढ़ने से, रोज़ा रखने से, ज़कात देने से, हज करने से इंसान की तरक्की शुरू नहीं होती। अगर इनके अंदर इखलास शामिल ना हो, अगर इसके अंदर सच्चाई, नेक नीयती, दिल की पाकीज़गी शामिल होगी, तो ये किसी काम की इबादत ठहरेंगी। अखलास समाजी इस्लाह की बुनियाद है। जिस समाज के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जिस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, जिस माशरे का हम हिस्सा हैं, अगर इसमें इखलास नहीं है तो इस माशरे की, इस सोसाइटी की एग्ज़ाम्पल एक मुर्दा सोसाइटी की होगी कि जिसके अंदर जान ही नहीं है, ख़त्म। तमाम चीज़ों का इन्हसार, तमाम चीज़ों की बुनियाद जौन सी है वो इखलास पर है। सो ये हमारा इसी सिलसिले का सेकंड लेक्चर था, नज़्म हमारी इखलास, जिसके शायर रहमान बाबा हैं और जिसका तर्जमा प्रोफेसर मोहम्मद ताहा खान ने किया है। ये सेकंड लेक्चर था। पहले लेक्चर में हमने पहले दो अशार की बात की, ये दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने ये शेर नंबर 3 और 4 की बात की। इसके बाद जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा उसमें जो आखिरी 2 अशार हैं और हवाला जात, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।